सीख रहे गाइस, हम सीख जाएंगे। गाली तो माँ बहन की दुकान जो है यहाँ पे पढ़ते हुए ब्लॉगर क्या है हम कुछ भी चल रहा है। जय श्री राम सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। आज है 2026 का पहला दिन और हम जाने वाले हैं अपने साल की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह पे। तो हमारे साथ बने रहना। और ये मेरा इस साल का है पहला ब्लॉग, तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले मैं निकल गई थी सुबह मॉर्निंग में, मतलब एकदम धुआं हो रहा था। भैया को भी इतनी ठंड लग रही थी कि पूरा ऐसे बाल कवर किए हुए थे उन्होंने भी। और मुझे देखो यहाँ बाल पूरे भीगे हुए हैं मेरे। और अभी मैं घर से निकली हूँ क्योंकि अभी मैंने कैब ली है, मैं जाने वाली हूँ अपने दोस्तों के साथ में। और इतनी जल्दी हम निकल तो गए लेकिन बहुत ही ज़्यादा फोग हो रखा है। देखते हैं रास्ते में क्या हालत होने वाली है हमारी, मतलब आई होप सब बढ़िया ही होगा। एंड ये मैं अपने दोस्त से मिल ली थी। तो ये मेरी दोस्त का बच्चा है और ये है मेरी दोस्त और ये उसका हस्बैंड है। तो हम सुबह निकले थे घर से 7:30 पे। अभी हम जाने वाले कहाँ हैं वो आगे पता चल ही जाएगा आपको। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि यार पहले ही दिन इतनी अच्छी जगह जाना, शुरुआत एकदम अच्छी होनी चाहिए। तो हम निकले थे। फिर हमें, क्योंकि हमारी नई गाड़ी है तो हमें फास्टैग लगवाना था। तो ये बीच में भैया हमें मिल गए थे, इनसे हम फास्टैग लगवा रहे थे। और इन तीनों को देख के ऐसे लग रहा है कि बस आज तो शाम तक की फास्टैग ही लगाने वाले हैं। मेरी दोस्त भी ऐसे वीडियो बना रही थी ना, कितने फनी लग रहे थे तीनों। चलो अपना फोन कवर दिखाओ, ऐसे शो करो ऐसे। यस, थक गया तू? उसके साथ मस्ती करते हुए हम निकल गए थे। फिर एंड हमारा फर्स्ट स्टे था यहाँ पे भी 2 बच्चे हमें मिल गए थे। ये बेसिकली एक आश्रम है जहाँ पे नई गाड़ी की होनी थी पूजा। और मैं इसको बोल रही थी कि तेरे साथ में इन बच्चों को भी हम साथ में लेके चलेंगे, अकेले परेशान करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से पंडित जी को लेके गए थे पूजा कराने के लिए गाड़ी की। और ठंडी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो ये गाँव वाला नल भी है, मतलब अब तक के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम जैसे ही बाहर गए, भाई साहब ठंडी और जो ये पेड़ पौधे थे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना। मतलब सिटीज़ में कहाँ ये सब मिलता है, एनसीआर में तो वैसे भी बहुत बुरी हालत हो रखी है। ये थोड़ी रोड टूटी हुई थी तो गाड़ी आश्रम के अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए बाहर ही हमने पूजा कराई। और सबसे पहले पंडित जी ने बनाया था ये हल्दी से स्वास्तिक। और उसके बाद में उन्होंने गाड़ी में अंदर बांधी था ये कलावा। फिर हम सबको भी बनने वाला था कलावा, तो हम सब ने कलावा बनवाया जो ब्लेसिंग लिए अच्छा होता है। न्यू ईयर है तो यार सब कुछ अच्छा ही करना है आज तो, मतलब बेस्ट ही होना चाहिए हमारे सब। और उसके बाद हम निकल गए थे, हमने चीकू लिए थे रास्ते में तो हम उन्हें खा रहे थे क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। तो गाड़ी की पूजा पहले करा ली थी खाली पेट, उसके बाद हम खा रहे थे कि मंदिर तक तो फिर पता नहीं क्या हाल हो जाएगा हमारा। गाँव पहुँचने में यार इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी थी ना, भयंकर वाली। और ये बच्चा फ़ोन में लगा ही पड़ा था, फ़ोन ही खेले जा रहा था क्योंकि ये मेरा सीट पार्टनर था। फिर मेरी दोस्त आ गई थी गाड़ी में पीछे, फिर हम दोनों ने वीडियो बनाई, हमने बच्चे को आगे बिठा दिया था। रास्ते में छोटा-सा मैंने नैप लिया रीस्टार्ट होने के लिए, बहुत थकान होने लग गई थी अभी से। और उसके बाद हम चले गए थे अपनी एक दोस्त के घर में क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ जाने वाले थे तो उनको भी पिक करना था घर से। मैं इन लोगों के घर फर्स्ट टाइम गई थी, तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और ये बच्चा आ ही नहीं रहा था, ये वहीं पे खड़ा हुआ है। उसके बाद मैं, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा लगी कि फिर मुझे जैकेट पहन के आना पड़ा वापस गाड़ी से। और ये था सबसे छोटा बच्चा। तो सबसे पहले जैसे कि नियम होता है हमें दी गई चाय। अरे सुनो, हमें आ गया बच्चा, आ गया सर पे कि मैंने इतने अच्छे इंसान से शादी करी है। शिकायत करते करते थक गए तुम्हारी सारी ना, तुरंत तुम्हें चाय जबरदस्ती पिलाई। मैं तो अब पीऊंगी तो काली से और एकदम, लेकिन बच्चा ले लिया मैंने, फोन ले लिया, इसका बच्चा इसका पति ले लेगा। दूसरा बच्चा ये रहा। दुकान जो है यहाँ पे हाँ कहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये रही ऑर्गेनिक। आपस में सब्सक्राइबर बन जाते हैं एक दूसरे कोई हो या नहीं। मेरी भी बढ़वाना, ठीक है मैं भी करूंगी कल से ब्लॉगिंग। तो सब्सक्राइबर की भीख क्यों मांगते घूम रही है? 8 है 8 अभी। इसको भी कर लो बेचारी को। और जैसे ही हम थोड़ी देर आगे निकले, ये भाई साहब ई रिक्शा ने जो भयंकर जाम लगाया हुआ था, यहाँ पे कोई पीक मार्केट लगा होता है, मतलब जो वीकली मार्केट लगते हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ 15 मिनट खड़ा होना पड़ा। उसके बाद हम फाइनली निकले और ये छोटा सा बच्चे इतने क्यूट थे ना, दोनों ये ट्विंस थे, एक बेटा एक बेटी, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे। हमने सारी प्लानिंग यहाँ पे कर ली थी कि अब हम यूट्यूब भी चलाएँगे, बिज़नेस भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। एंड फाइनली हम एंटर हो गए थे मंदिर के लिए जहाँ हमें पहुँचना था। तो आप लोग बताओ कि अभी हम कहाँ पहुँच गए? कमेंट करो जल्दी-जल्दी। यहाँ पे भी पहुँचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लग रहा था न्यू ईयर पे कोई घर रुका ही नहीं है। एंड फाइनली हमें दिख गए थे पहाड़, तो हम लिटरली यहाँ चिल्लाने लगे कि फाइनली हमें पहाड़ दिख गए हैं।
ये हमारे उभरते हुए ब्लॉगर कभी कभी हो तो दिल्ली में काम कर रहा है। मैं फाइनली दिखी तो रहे यार। सिर फोड़ दी भाई। शांत शांत। मैंने पहली बार तमीज से बात करी, अब तक तो मैं आदती गाली तो माँ बहन की। लिए तुमने? हाँ ठीक है। ओनिक, अगर आप आगे गए ना, यहीं रुको। चलो साइड से निकलो ना। जगह कहाँ है? चलो गाइस, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा। भाई साहब मुंडी मुंडी दिख रही है सिर्फ। और ये जो भीड़ है ये मंदिर के बाहर थी और हम इतना डर गए थे ना कि अब अंदर जाके हमारा क्या बुरा हाल होने वाला है। तो हम यहाँ पे पहले कुछ खा लिया था क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसके बाद हम निकले यहाँ से, तो निकल तो रहे थे लेकिन बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि यार पता नहीं ऊपर पहुँचने में क्या। ये थे मंदिर, हम गए थे सिद्धवली। जय श्री राम। तो ये था सिद्धवली हनुमान जी का मंदिर। इस बच्चे ने ये लाइट की थी और मुझे नहीं लग रहा था कि अब ये घर तक पहुँचने वाली है। हमने ये टिक्की खाई, भाई इतना गंदा टेस्ट था ना, और यहाँ कुछ और भी नहीं था खाने के लिए। फिर हमने ये पकोड़े लिए। मैं वेट कर रही हूँ बहन का बोले। जिस तरीके से हमने देखा ना वहाँ खाना बन रहा था, उसके बाद हम खा कैसे गए ना, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है। खाने के बाद हम लोग फाइनली चल निकले थे अब मंदिर के लिए, और ये था गेट जो बहुत ही प्यारा था। मतलब ये अभी नया बना है, ये मैंने नहीं देखा था जब मैं लास्ट टाइम यहाँ गई थी। फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया और अब हम जा रहे थे प्रसाद के लिए। तो यहाँ पहुँचते-पहुँचते भीड़ हो गई थी थोड़ा सा कम। हम सब ने प्रसाद लिया हुआ ही था और चप्पलें भी हमने यहीं उतार दी थी। फिर हम निकले फाइनली। अभी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे जिन्होंने इसका शायद इनॉग्रेशन किया, क्योंकि वो 3-4 दिन पहले ही आए थे। तो मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, हमें ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर तक जाना था। और क्योंकि मैं नई-नई व्लॉगर हूँ तो मैं खुद को ही कैप्चर करे जा रही थी। क्यों करे जा रही थी मुझे भी नहीं पता, पर अच्छा लग रहा था मुझे कैप्चर करना। अगर नहीं यहाँ जब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, साइड में ये डिज़ाइन इतने अच्छे बने हुए थे ना, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रही थी, पर जो पेंटिंग थी ना वो इतनी प्यारी और क्लीन थी ना। जैसे ही हम थोड़े मंदिर के और पास पहुँचे, वहाँ पे फिर ये लाइनें स्टार्ट हो गई थी और यहाँ से हमें दिख रहा था मंदिर जो एकदम पास में था, लेकिन हमें जाना था सीढ़ियों से घूम के ऊपर। तो ये इतनी भीड़ थी, इसको मतलब चीरते हुए हमें ऊपर जाना था इनके पीछे-पीछे चल के। एंड फाइनली ये राम मंदिर, और यहाँ से भगवान जी के दर्शन बहुत ही अच्छे, मतलब हम जितना आए थे चल के वो हमारा एकदम वर्थफुल रहा, क्योंकि यहाँ दर्शन इतने अच्छे से हो गए ना। नीचे तो बहुत भीड़ लग रही थी लेकिन जब तक हम ऊपर आए भीड़ कम हो गई थी। सनसेट भी होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि सर्दी है तो धुंध बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद में ये ऐसा कुछ मंदिर था और हम लोग पूरा मस्ती करते हुए निकल गए थे क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे। ध्यान से कपड़े भी फट गए, इतना चले। चले। भगवान जी के दर्शन के बाद ये नीचे मंदिर था जो भगवान शिव का था, तो हम यहाँ से गए फिर वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने। वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के, और ये देखो लड़के, भगवान शिव के दर्शन किए, हम एंटर हुए। मतलब मैं यहाँ पे पहले एक ही बार आई हूँ तो ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था, तो कुछ नया ही लग रहा था क्योंकि 4 साल बाद काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी। तो सबसे पहले हम मंदिर में जैसे ही एंटर हुए, यहाँ पे इतने लोग, मतलब फिर से भीड़ थी और ये छोटा-सा कुछ मंदिर का बना हुआ था। पास जाके मैंने देखा तो भगवान शिव जी की जो मूर्ति थी वो थी, और उसके साथ में ही शिवलिंग रखे हुए थे। आई थिंक वो पारे के थे, और उसपे जल डालने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ ये इतना बड़ा-सा लगाया हुआ था कि शिवलिंग को टच नहीं करना, क्योंकि रेलिंग से कवर किया हुआ था। और यहाँ से व्यू तो बहुत ही प्यारा आ रहा था। फिर उसी के पास में था आगे चल के शनि मंदिर, जहाँ पे भी जाना कंपलसरी होता है। तो हम फिर उसके बाद में शनिदेव पे गए, वहाँ पे उनका आशीर्वाद लिया, टीका वगैरह लगवाया था हमने वहाँ पे भी, और हम निकल गए थे बाहर से कि चलो नीचे फ़ोटोज़ वोटो कुछ खाते हैं। और बहुत देर से म्यूज़िक बज रहा था तो वो फाइनली बज रहा था यहाँ से गढ़वाली म्यूज़िक, जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो।
वहाँ से आगे निकल के फिर यहाँ से मंदिर ऐसा कुछ दिख रहा था, जो शिखर था मंदिर का। और यहाँ पे हम सीढ़ियों से नीचे उतर के आ गए थे, जहाँ पे फाउंटेन वगैरह, मतलब आपको फ़ोटो वगैरह क्लिक करने हैं तो यहाँ पे कर सकते हो। तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे और इतना प्यारा सनसेट हो रहा था ना, मतलब बहुत ही प्यारा। यहाँ से व्यू भी आ रहा था, वेदर भी एकदम करेक्ट हो गया था कि ना सर्दी है ना गर्मी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड फाइनली निकलते हुए हमने अपने न्यू ईयर के लिए सारी विशेज़ मांग ही ली थी कि भगवान बस अब सब दिला ही देना हमें, और हम मेहनत करें उसके लिए, ऐसे ही नहीं कुछ चाहिए हमें, हम मेहनत भी कर लेंगे। वहाँ से हम नीचे उतर ही रहे थे तो यहाँ पे सीता रसोई थी, जहाँ पे भंडारा वगैरह होता है। वहाँ से निकल के ये फिर हम आ गए थे मंदिर के बाहर। वहाँ से निकलने के बाद में फिर हमें खाना खाना था, और जैसे ही हम रुके तो तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो सीधा डिनर टाइम था। तो आज हमने डायरेक्ट सीधा डिनर ही कर रहा है, और ये थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा था। और इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन भी की हुई थी न्यू ईयर की, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और हमारे साथ 3-3 बच्चे तो थे ही, मतलब वो एक अलग लेवल का मतलब एंटरटेनमेंट चल रहा था। उसके बाद में हमने यहाँ पे बैठ के ऑर्डर वगैरह कर ही रहे थे कि क्योंकि हमारा एक पार्टनर अभी गया हुआ है, वो अभी आने ही वाला है, उसके लिए भी हमें ऑर्डर करना था। और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी कि मैंने शॉल से अपने बाल कवर कर लिए थे, बाहर निकल के बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने हमारा डिनर आ गया था। उसके बाद में ये हमने मंगाई थी दाल, आलू और रायता। मुझे नहीं पता था दाल और आलू एक साथ भी खाए, आलू के पराठे खाए जाते हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम। हम लोग अपने दोस्तों के घर वापस से आए क्योंकि उनको छोड़ना था, और वहाँ पे हमने ये कंटेंट बनाया। वहाँ पे हम सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, क्योंकि सबके सब अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, कंटेंट देना है, कंटेंट बनाना है, बस उसी में लगे पड़े, बच्चों को एक साथ बिठाया हुआ है। तो हम इतने अच्छे लोग हैं कि देखो सबने एक वीडियो बनाई और सब अपने बेटे की मम्मी कंटेंट बनाने के लिए म्यूजिक ढूंढ रही है, पापा कंटेंट ढूंढ ही जा रहा है। और ये क्या कर रही है? बच्चा वहाँ टमाटर खा रहा है और हम दो पराए लोग बैठे हुए हैं। गैस बन के आए हम। कुछ भी चल रहा है, न्यू ईयर की पार्टी कभी नहीं देखी होगी भाई ऐसी कुछ भी। कंटेंट के लिए लोग कहीं भी बिल्कुल। बाय बाय, चलो मेरे को तो जाना ही, मैं क्यों बाय बोल रही हूँ। सी यू सून, बिल्कुल सी यू सून, ओके। और जैसे ही वापस हम घर के लिए निकले भाई, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और हमने गांव के पास में जाके पिया एकदम टेस्टी वाला ओरिजिनल दूध, और फिर हम निकल गए थे यहाँ के लिए। बाय, थैंक यू फॉर